जिन दिनों के यार बहुत टाइम से लोग सपने देख रहे थे कि यार ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसेस यार कब कम होंगी, तो फाइनली यार वो दिन आ चुके हैं। ग्राफिक्स कार्ड्स की जो प्राइसेस है वो यार काफी कम हो चुकी है एंड इनफैक्ट लास्ट 1.5 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइसिंग है वो अभी करंटली मार्केट के अंदर चल रही है। मतलब पिछले 1-1.5 साल में जो प्राइसिंग थी उसके मुकाबले अभी जो फिलहाल प्राइसेस है वो अब तक की सबसे लोएस्ट प्राइसेस अभी फिलहाल चल रही है। एंड ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि प्राइसेस और नीचे जा सकती है। अभी जो प्राइसेस है ये नीचे क्यों गई हैं ग्राफिक्स कार्ड्स की, एंड क्या आपको अभी ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये प्राइसेस दोबारा से बढ़ सकती है या फिर नहीं, तो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको इस समय अभी पीसी बिल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। हर एक चीज डिटेल में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी गाइस आगे बढ़ने से पहले यार हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी कमाल कमाल की पीसी रिलेटेड वीडियोस यार आती रहती हैं, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर से दबा देना। एंड बाकी गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपने लिए कोई काफी कमाल का पीसी बाय करना हो, चाहे गेमिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, किसी भी पर्पस के हिसाब से, आप जो है हमारी वेबसाइट modexcomputers.com को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको AMD एंड इंटेल दोनों के यहां पर प्री बिल्ड पीसी और साथ ही कस्टम पीसी बनाने का कस्टम पीसी कॉन्फ़िगरेटर देखने को मिल जाता है। AMD इंटेल दोनों का अपने हिसाब से यहां पर कॉन्फ़िगर करके आप अपने पीसी को ऑर्डर कर सकते हो। बाकी अगर पीसी आपके पास ऑलरेडी है एंड आपकी विंडोज एक्टिवेटेड नहीं है तो भाई अनएक्टिवेटेड विंडोज को यूज मत किया करो, उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक्टिवेटेड विंडोज का यूज करें अपने लिए। एक आज ही विंडोज 10 प्रो या फिर विंडोज 11 प्रो की OEM की या फिर रिटेल की को बाय करें। आप हमारी वेबसाइट से जाकर के उसको परचेज यहां पर कर सकते हो। आपको दोनों की कीज देखने को मिल जाती है, विंडोज 10 एंड 11 की, बहुत बढ़िया एंड बहुत ही सस्ते प्राइसेस के ऊपर। दोनों ही वेबसाइट्स की जो लिंक है modexcomputers.com की, साथ ही साथ ग्रैब कीज की आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसेस है ये नीचे क्यों जा रही है, मतलब ये सस्ते क्यों हो गए हैं। जो एक टाइम पे इतने महंगे थे अब ये सस्ते कैसे हो रहे हैं। सबसे पहली चीज, एक तो जो कोविड की वजह से इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, अलग अलग जगहों पे लॉकडाउन्स वगैरह थे, तो उस वजह से जो फैक्ट्रीज वगैरह थी वो अपनी फुल कैपेसिटी पर यहां पर काम नहीं कर पा रही थी। अब एकदम बढ़िया तरीके से सारे, अब कुछ लॉकडाउन का सीन नहीं है भाई, बढ़िया तरीके से फुल कैपेसिटी पर यहां पर जो ग्राफिक्स कार्ड्स की प्रोडक्शन है वो इस समय करंटली मार्केट के अंदर चल रही है। ठीक है, साथ ही वो जो सिलिकॉन शॉर्टेज वाला इशू था वो इस वजह से यहां पर जो है काफी हद तक जो है सॉल्व हो गया है। अब मतलब अभी भी शॉर्टेज है बट उस लेवल की नहीं है जो कि एक टाइम पर थी। ये था रीजन नंबर 1। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 2 के बारे में। अब वो ये है कि AMD और Nvidia दोनों के नेक्स्ट जेन GPUs जो है वो इसी साल मोस्ट प्रोबेबली हमको देखने को मिल जाएंगे। मतलब RTX की 4000 सीरीज वाले कार्ड्स हमें इसी साल देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही इंटेल भी यहां पर अपने जो है ग्राफिक्स कार्ड्स को मार्केट के अंदर लेके आने वाला है। अब क्योंकि वो नया प्लेयर है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, ग्राफिक्स कार्ड्स वाली इंडस्ट्री के अंदर, तो डेफिनेटली वो आपको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए सस्ती प्राइसेस के ऊपर यहां पर अच्छे परफॉर्मिंग ग्राफिक्स कार्ड लेकर के आएगा। मतलब कोई AMD और Nvidia को छोड़ के क्यों इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड जो कि अभी अभी आए हैं मार्केट के अंदर उनको बाय करेगा, तो उनको कुछ तो ऑफर करना होगा ना, तो वो आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो यहां पर ऑफर करेंगे। तो उस वजह से मतलब इनकी प्राइसेस यहां पर ड्रॉप हो रही है। तीसरा जो रीजन है गाइस वो ये है कि रशिया यूक्रेन में जो ये वॉर वाली सिचुएशन है, तो इस वजह से जो इनके इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं वो सारे यहां पर बंद हैं। तो इस वजह से जो भी वहां का जो स्टॉक एलोकेशन था वो सारा का सारा बाकी दूसरी एशियन कंट्रीज के अंदर बट रहा है। तो थोड़ा सा एलोकेशन जो है इंडिया के अंदर अब ज्यादा आ रहा है ग्राफिक्स कार्ड्स का, क्योंकि आप एक चीज समझो ना, पूरे रशिया का जो स्टॉक है, मतलब रशिया एक काफी बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो वहां का जब उठ के स्टॉक जब इंडिया में और बाकी दूसरी कंट्रीज में भी आएगा तो कुछ पोर्शन इंडिया को भी मिल रहा है, तो थोड़ा और सरप्लस में स्टॉक यहां पर आ रहा है। तो इस वजह से जो शॉर्टेज थी वो और ज्यादा जो है यहां पर कम हो गई है। तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। एंड गाइस फाइनल जो चौथा रीजन है वो मेरे हिसाब से ये है कि जो क्रिप्टो माइनिंग के अंदर जो ये रिवॉर्ड्स हैं वो अब काफी कम हो चुके हैं। अब जो माइनिंग है ना वो बेसिकली ऐसा है कि एक केक की तरह समझ लो, ठीक है, उस केक को जितने ज्यादा लोग खाएंगे उतना ही कम लोगों को केक बटेगा। ठीक है, अब एक ही केक को 10 लोग खाने वाले हैं या 100 लोग खाने वाले हैं, तो 100 लोगों में जो है वो केक जो है वो कम बटेगा। अब जितने माइनर्स यहाँ पर ऑनलाइन आते जा रहे हैं उतनी ही माइनिंग की डिफिकल्टी बढ़ रही है, रिवॉर्ड्स घटते जा रहे हैं। साथ ही साथ क्रिप्टो के प्राइसेस अभी जितने एक टाइम पर हाई हो गए थे वो अभी फिलहाल नहीं चल रहे हैं। तो उस वजह से जो है अब लोग माइनिंग के अंदर उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। रिग्स, अब माइनिंग रिग्स जो है वो काफी कम बन रही है, या फिर ये कह लो जिसको बनानी थी वो शायद बना भी चुके हैं महंगे में ग्राफिक्स कार्ड खरीद के। अब ज्यादा लोगों को रिग्स नहीं बनानी है, तो ये भी एक रीजन जो है यहां पर हो सकता है। इस वजह से क्या है कि अब आफ्टरऑल ये सारे भाई मटेरियल आता किससे है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूटर से ही आते हैं ये सब ग्राफिक्स कार्ड्स वगैरह। तो अब उनके पास सरप्लस स्टॉक यहां पर पड़ा है,
पिछला माल भाई बिका नहीं है, उसके बाद और नई नई शिपमेंट्स आई जा रही है, नई नई इंपोर्ट्स आ रही है, तो इस वजह से सरप्लस स्टॉक की वजह से ये भी एक रीजन हो सकता है जो ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइस कम हुई है उसका। अब जो यहां पर अराउंड जो प्राइस ड्रॉप हुआ है ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसेस के अंदर, वो हुआ है नियर अबाउट 30 to 40%, मतलब 30% से लेकर के 40% जो यहां पर प्राइसेस है वो ड्रॉप हुई हैं ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। एंड अभी यहां पर जो फिलहाल मार्केट के प्राइसेस हैं ग्राफिक्स कार्ड्स के, वो एक बार मैं जो है यहां पर आपके साथ में कवर करना चाहता हूं। तो वो सब मैंने अपने फोन के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो ये है, हम शुरुआत करते हैं। देखो कुछ कार्ड्स ऐसे भी है जिनकी प्राइसेस के अंदर ना कुछ भी ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वो कार्ड्स बता रहा हूं जिनकी प्राइस में ड्रॉप हुआ है एंड अभी फिलहाल क्या प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर चल रहा है। 3060 RTX 3060 अभी फिलहाल 40,000 से लेकर के 43,000 के आसपास में जो इसकी प्राइस चल रही है। इनफैक्ट आपको 39 38 तक का भी मिल सकता है अगर थोड़े से सस्ता वाला जो ब्रांड है, मतलब सस्ते ब्रांड में हम किसको गिनते हैं यार, गैलेक्स को गिनते हैं, Inno3D को गिनते हैं, कलरफुल को गिनते हैं, तो वो आपको 38 39 तक मिल सकते हैं। MSI का आपको जैसे 42 तक का मिल जाएगा। तो ये सब प्राइसेस हैं। 3060 Ti 50,000 से लेकर के 53, अगेन 48 49 तक भी मिल सकता है। 3070 65,000 से लेकर के 70,000 तक लोअर मॉडल या फिर अपर मॉडल डिपेंड करता है। 3070 Ti 70,000 से लेकर के 75,000। 3080 आपको 85,000 से लेकर के 90,000, मतलब 3080 तो यार 1,20,000 तक का बिका है। सोचो 1,30,000 तक का भी गया है, 20 छोड़ो 30 तक भी गया है आराम से। मतलब जो मिड वाले वेरिएंट होते हैं ना, जैसे MSI का वेंटस ले लो, ये 1,30,000 तक के बिके हैं, सोचो। और वही कार्ड अब आपको जो है MSI का वेंटस 3080 आपको 90,000 में मिल जाएगा। कमाल चीज है ना, मतलब एकदम से सोचो 1,30,000 या 1,25,000 से सीधा 90,000, 40,000 रुपए कम भाई साहब। 40,000 में तो लोग अपना पूरा पीसी बना लेते हैं, सोचो इतना ड्रॉप है। अब मैं आपको ये बताता हूं 3080 Ti और 3090 का भी कुछ ऐसे ही समझ लो, उतना ही लगभग प्राइस ड्रॉप होगा जितना भी डिफरेंस मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कार्ड्स के बारे में जिनकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं आया है। आया भी है तो बस एक दो कार्ड है जिनमें आया है, मतलब 3060 के जो नीचे वाले कार्ड्स है मेजोरिटी में उन्हीं के बारे में यहां पर जो है बात करने वाला हूं। 1050 Ti GTX 1050 Ti ये आपको अभी फिलहाल मार्केट के अंदर 18,000 का मिल रहा है। GTX 1650 आपको 20,000 रुपए का मिल रहा है। इन दोनों में कुछ भी खास फर्क नहीं है, 1,000 रुपए शायद कम हुआ होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो सबसे ज्यादा मेजर ड्रॉप यहां पर देखने को मिला है वो है GTX 1660 सुपर और 1660 Ti के अंदर। ये आपको 35,000 का यहां पर मिल रहा है। ये कार्ड भाई 55,000 तक का गया है। 1660 सुपर भाई साहब 55,000 तक का गया है एंड अभी फिलहाल ये 35,000 का ये जो है आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी मोटा मोटा 20,000 रुपए नीचे आया ये कार्ड। ठीक है, पिछले 1-1.5 महीने या 2 महीने के अंदर। सोचो यार इतना खतरनाक लेवल का ड्रॉप। अब जैसे ये 35,000 का, ये तो मैं बता सकता हूँ भाई इथेरियम माइनिंग की वजह से ये अब इसका ड्रॉप आ गया प्राइस के अंदर। मतलब इथेरियम माइनिंग में काफी बढ़िया था, काफी एफिशिएंट था। अब जैसे सुनने में आ रहा है ETH 2.0 आने वाला है, तो अब ये कार्ड जो है इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, तो प्राइस भाई ड्रॉप हो गया है। RTX 2060 6GB वाले की बात कर रहा हूं, एक इसमें 12GB भी आता है, तो 2060 6GB आपको 35,000 का मिल जाएगा। एंड कमाल बात बताऊं, RTX 3050 भी आपको 35,000 का मिलेगा। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों है कि 3050 की प्राइस में यार ड्रॉप नहीं आया है। सारे 30 सीरीज के कार्ड्स में ड्रॉप आ गया, लेकिन 3050 का अकेला ऐसा कार्ड है जिसमें ड्रॉप नहीं आया है। अब जो इसका मेरे को रीजन मिला है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब हैं उनकी तरफ से कि सर जी इसकी प्राइस कम क्यों नहीं हुई है। हमने पूछा तो कि भाई आपने तो सबकी कम कर दी, तो इसकी प्राइस कम क्यों नहीं करी है आपने। तो क्योंकि भाई हमारा मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में भी उठना बैठना है ना। मतलब अब ये कहाँ से आया, ये डिस्ट्रीब्यूटर से ही तो आया है। अब जो हमारी वेबसाइट है modexcomputers.com, कहाँ से लेते हैं हम भाई, डिस्ट्रीब्यूटर से ही आता है सारा सामान। तो हमने पूछा कि भाई उसके प्राइस आपने क्यों नहीं कम करी 3050 का। तो जो वहां से हमें सुनने को मिला है वो ये है कि 3050 एक अकेला ऐसा SKU है जो कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज में है, बाकी सब कार्ड जो है वो ठीक ठाक अच्छे खासे आ रहे हैं। 3050 पता नहीं क्यों थोड़ा कम है स्टॉक में। अब कहने को भाई कुछ भी कह लो, फालतू बकवास है, वो सच में है उनके पास, फिर भी जबरदस्ती महंगा कर रखा है, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज में। एक तो यार ये डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स मत बोला करो, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बोला करो प्लीज। वो जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर बोला जाता है ना कि तुमने ये रेट महंगे कर रखे, नहीं, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर बोला करो। क्योंकि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें एक छोटा सा मार्जिन रख के रिटेलर आगे बेचता है। ठीक है, मेन जो लफड़ा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से ही होता है।
तो ऐसा मत बोला करो प्लीज, है ना, समझा करो। अब 6 GB वाला जो आपको 2060 है वो मैंने आपको बता दिया 35,000 का मिल जाएगा, एंड जो 12 GB वाला है वो लगभग आपको 38, 39 या 40,000 तक का देखने को मिल जाएगा। तो ये प्राइसिंग है अभी फिलहाल मार्केट के अंदर, जो कि मैंने आपको बता दी है। अब एक ऐसा ब्रांड जिसने सबसे तेजी से यहां पर जो अपने ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसेस को कम करा है वो है Asus। मतलब Asus के कार्ड्स की जो प्राइसिंग है ये सबसे तेजी से यहां पर गिरी है। मतलब 3070 Ti Asus का भाई 70,000 का, 70,000 का। सोचो भाई ये कार्ड 90,000 का तो नहीं सॉरी, 90,000 में तो तुम्हें वो सब मिलता था यार, कलरफुल वगैरह। ये तो भाई 1 लाख रुपए का मिलता था Asus का टफ वाला 3070 Ti। सोचो भाई मतलब 1 लाख रुपए वाला कार्ड अब 70,000 का आ गया है। मतलब एकदम से भाई 30,000 रुपए नीचे, कमाल बात हो गई है ना। तो मतलब अब ये जो है ये नया वाला स्टॉक आया है मेरे पास, तो ये सस्ता है, ये 70 में मिल जाएगा, किसी को चाहिए हो तो ले सकते हो वेबसाइट से। खैर उसको छोड़ो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं। अब गाइस बात करते हैं लाख रुपए के सवाल के बारे में, और वो ये है कि क्या हमें ग्राफिक्स कार्ड अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं। क्या प्राइस और नीचे जाएगी, क्योंकि एमएसआरपी पे तो ये अभी भी नहीं है। क्या ये और नीचे जाएगी प्राइसिंग, या फिर कहीं वापस तो ऊपर नहीं चली जाएगी। तो इस चीज के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं कि क्या आपको अभी पीसी बिल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। जो लोग रोक के बैठे हैं कि भाई जब सस्ता होगा हम तब बनाएंगे अपना पीसी, तो देखो गाइस ऐसा है कि मेरा जो है काफ़ी सारे लोगों के साथ में यार उठना बैठना है जो कि इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, एंड मतलब वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इन सब फील्ड्स के अंदर, ठीक है। मतलब ये जो पीसी इंडस्ट्री है इसके अंदर, तो काफ़ी लोगों से बातचीत है। अब उनका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बेसिकली मैं आपको जो है रीजंस दूंगा क्यों ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसेस वापस से ऊपर जा सकती है, और साथ ही साथ मैं आपको वो रीजंस भी दूंगा कि क्यों प्राइसेस जो है वो और इनफैक्ट नीचे जा सकती है, मतलब और सस्ते हो सकते हैं कार्ड्स। तो दोनों ही चीजों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई हेड्स और टेल्स दोनों होता है, सिक्के के दो चेहरे होते हैं। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि कहीं प्राइस दोबारा तो ना बढ़ जाए, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो रीजन नंबर 1 जो कि मेरे को सबसे ज्यादा इधर उधर सुनने को मिल रहा है वो ये है कि भाई अगर रशिया यूक्रेन वाला जो वॉर वाली सिचुएशन है ये सही हो जाती है, उनके ऊपर से एक तो रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन है, अगर वो स्विफ्ट बैन जो है वो लिफ्ट हो जाता है, वो हट जाता है, एंड वापस से जो है वो ट्रेड वगैरह स्टार्ट हो जाती है वहां पर, तो जो स्टॉक यहां पर फालतू आ रहा है वो उधर चला जाएगा फिर, है ना। तो वापस से प्राइस फिर बढ़ सकती है। तो ये भी सुनने को मिला है, ठीक है। अब होगा या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि भैया मैं डोरेमोन थोड़ी हूं, मैं फ्यूचर में जाके देख लूंगा, है ना। मैं अभी फिलहाल जो मेरे को सुनने में मिला है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तो ये रीजन हो गया, बाकी जो दूसरा रीजन है वो मैं भूल गया, देख के बताता हूं, रुको। हाँ, तो दूसरा रीजन ये है कि एक तो भाई देखो क्रिप्टो की जो प्राइसेस है, जो लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं या इनफैक्ट कोई माइनिंग भी करता हो, तो किसी को अगर थोड़ा नजर वजर रखते हो क्रिप्टो के अंदर तो पता होगा वापस से ऊपर जा रहा है, वापस से प्राइस बढ़ रहा है। अब गाइस क्या बोलूं मैं इस बारे में। अब मैं क्रिप्टो मेरे हाथ में थोड़ी, अब बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब जैसे इथेरियम ही ले लो तुम, अभी फिलहाल मेरे हिसाब से $3,400 के आसपास में चल रहा है। मतलब पिछले एक महीने के अंदर अभी तक तो क्या था, $3,000 तक टच नहीं कर रहा था। मतलब $2,700, $2,600, $2,600 या फिर $2,800 का एक इथेरियम चल रहा था लगभग। एंड एक महीने बाद मतलब अभी फिलहाल जो है आपका इथेरियम चल रहा है $3,400 के आसपास में, $3,400 के आसपास में, मतलब 2.5 लाख से भी ऊपर का रेट चल रहा है। और अभी एक महीने पहले तक तो 2 लाख से भी नीचे का रेट था, मतलब 1,80,000, 1,90,000 ऐसे चल रहा था इथेरियम। सोचो सीधा 50,000 रुपए बढ़ गए यहाँ पर इथेरियम का प्राइस। तो और ETH 2.0, अब जैसे जो इथेरियम 2.0 आना है उसके अंदर अगर डिले हो जाता है, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक अगर नहीं जाता है, फिर दोबारा से डिले आ जाता है, क्योंकि बहुत बार जो इथेरियम डिले कर चुका है इस चीज को, अगर दोबारा से डिले होता है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो चीज डिले हो और दिसंबर में प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाए, तो वो चीज भी अगर पॉसिबल होती है तो फिर दोबारा से हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, या फिर इथेरियम से ज्यादा कोई और कॉइन पंप कर जाए, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है भाई बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अब इसमें मैं अगेन वही वाली बात आ जाती है, मैं डोरेमोन नहीं हूं, मैं फ्यूचर में जाके नहीं देख सकता। अभी फिलहाल जो सुनने में मिल रहा है, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। और हाँ, मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। वो जो सेकंड वाला पॉइंट था माइनिंग से रिलेटेड, उसमें ये था कि अगर प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला भी जाता है इथेरियम, ठीक है, अभी जून जुलाई में कुछ सुनने में आ रहा था कि जाएगा, अगर चला भी जाता है तो भी सुनने में कुछ ऐसा मिल रहा है कि कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं बड़े बड़े लोग कि भैया ये
कुछ कॉइन्स हैं जो कि पंप मार सकते हैं, इनकी प्राइस बढ़ सकती है, तो फिर वही वाला गंदा वाला सीन हो जाएगा कि लोग फिर इथेरियम माइनिंग तो नहीं होगी, बट हाँ उन XYZ कॉइन्स की माइनिंग करना लोग पसंद करेंगे दोबारा से, हो सकता है ऐसी सीन, ऐसा सिनेरियो बन सकता है, तो ये भी लोग कह रहे हैं। बाकी ये सब छोड़ो, ये गंदी बातें हैं, ये गंदी बातें हैं। अब हम करेंगे अच्छी बात, ठीक है। कुछ ऐसे रीजंस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्यों प्राइसेस ऊपर अब नहीं जाएगी, इनफैक्ट और सस्ती जाएगी, या फिर इन्हीं प्राइसेस के आसपास में आपको कार्ड्स देखने को मिलेंगे, या इवन और सस्ते चले जाए, बल्कि और सस्ते जाने ही है। मेरे को ऐसी अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि भैया सस्ते ही होने हैं। अब कोई मुझसे कहे कि सार्थक भाई आपको क्या लगता है ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो मुझे जो अंदर से फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि आपको अगले 2 महीने या 3 महीने के अंदर और सस्ते जाते हुए दिख सकते हैं, मतलब और MSRP के क्लोज जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब अभी भी MSRP से 10-15 हजार या 20 हजार रुपए ऊपर बिक रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। जैसे कि हाँ छोटा कार्ड समझ लो, जैसे जो छोटे कार्ड जैसे 30-60 वगैरह हो गए, वो 30 हजार रुपए के आसपास की उसकी MSRP 29,500 रुपए की, 40 हजार रुपए का बिक रहा है, तो अभी भी वो 10 हजार रुपए ऊपर है। बड़ा कार्ड जो है जैसे 30-80 वगैरह हो गया, 62 MSRP है, 90 के आसपास में बिक रहा है, तो अभी वो 30 हजार रुपए MSRP से ऊपर है, तो छोटे बड़े कार्ड में तर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अभी और क्लोज टू MSRP आ सकते हैं, ऐसी मेरे अंदर से फीलिंग है। बल्कि मैं एक पोस्ट और देख रहा था ये WCCF टेक के ऊपर कि Asus के जो कार्ड्स की प्राइसिंग है वो 1 अप्रैल के बाद आपको और ज्यादा कम होती हुई देखने को मिल सकती है। एंड मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि Asus का स्टॉक उठाओ भाई जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि बढ़िया प्राइसिंग तो यही दे रहे हैं। 3070 Ti सबसे सस्ता तो इन्हीं का ही आ रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। और भी कुछ कार्ड्स हैं जो कि इनके काफी सस्ते हैं, ठीक है। वो तो ये है कि बट बटा के वो जल्दी से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अभी नया नया सस्ता स्टॉक आना स्टार्ट हुआ है, तो बट बटा के जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितने हो सके उतने बटोर ले, और फिर आपको बढ़िया बढ़िया प्राइजेस के ऊपर पीसी बना करके दे अपने मॉडेक्स कंप्यूटर स्टोर के ऊपर। बाकी हाँ, हम मेन चीज से तो हट गए, रीजंस के बारे में बात करते हैं कि क्यों प्राइसेस हो सकता है कि ऊपर ना जाए, इनफैक्ट और कम हो जाए। तो रीजन नंबर 1 तो ये है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है, एंड इनफैक्ट अब इतनी अच्छी चल रही है कि हो सकता है कि जो माइनर्स हैं, अगर किसी को माइनिंग भी करनी है तो वो, साथ ही साथ किसी को गेमिंग करनी है तो वो, दोनों ही पर्पस के लिए जो ग्राफिक्स कार्ड्स है वो अच्छी सप्लाई आए, दोनों की डिमांड्स को बढ़िया तरीके से यहां पर फुलफिल कर दें। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी एक रीजन यहां पर बन सकता है। और रीजन नंबर 2 तो है ही हमारा प्यारा दुलारा कि भैया जो नए वाले कार्ड्स आने वाले, इंटेल के कार्ड्स आने वाले हैं, तो उस वजह से जो मतलब इनकी प्राइस हो सकता है दोबारा से ऊपर ना जाए, तो ये दूसरा रीजन था। तो मैंने आपको दोनों तरह के रीजंस बता दिए, क्यों प्राइस ऊपर जा सकती है, क्यों प्राइस नीचे आ सकती है, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब क्या करना है वो थोड़ा सा आप देखो यहाँ पर, क्योंकि भाई देखो मैं अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। कभी कोई कहे कि सार्थक भाई आप तो कह रहे थे और सस्ते जाएंगे, ये तो और महंगे हो गए, आप कह रहे थे अभी मत खरीदो, ये तो और महंगे हो गए। या फिर मैं कह दूं कि अभी खरीद लो, सस्ते नहीं होंगे। अब आपने अभी खरीद लिया, फिर आप मेरे को बोलोगे ना फिर 1-2 महीने बाद हो सकता है और सस्ता हो जाए, तो थोड़ा देखो, ठीक है। मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छी प्राइस के ऊपर आपको कार्ड मिल रहा है, 40 हजार रुपए के आसपास में भी 30-60 ले सकते हो। देखो जिसको वेट करना है वो वेट करे, मैं सब आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं। आपको अगर वेट करना है तो आप वेट करो, आपको वेट नहीं करना है तो मत करो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यार अपना पता नहीं कितने टाइम से रोक के बैठे थे, अब तो यार अब आपके अगर बजट के अंदर कार्ड आ रहा है, आपने सोच रखा था कि यार मैं 3060 तभी लूंगा जब मेरा पीसी 85,000 के अंदर 3060 के साथ में बन जाए। तो अगर आप आ रहा है 85,000 के अंदर 3060 वाला पीसी बिल्ड तो ले लो भाई, या 90,000 के अंदर आप आ रहा है तो ले लो भाई, अगर बजट में आ रहा है तो। और अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट कर लो, या फिर बिल्कुल ही ठान लिया है कि MSRP पे जब तक नहीं आएंगे कार्ड तब तक नहीं लेना है, तो वो तो भाई पता नहीं सीन क्या है, मतलब जाए ना जाए गॉड नोज भाई, ठीक है, कुछ नहीं पता। बाकी गट फीलिंग तो यही कह रही है कि भैया और सस्ते होंगे 1-2 महीने बाद। पर हाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि यार जिनके ना काम रुक जाते हैं, ठीक है। अब भाई अब तुम्हारा कार्ड पुराना हो गया है, तुम बहुत टाइम से सोच रहे थे मेरे को अपग्रेड करना है, अब नहीं हो पा रहा है तुमसे वेट, तो ले लो भाई, ठीक है। और जिनके मम्मी पापा भी अलाउ नहीं कर रहे हैं महंगे होने की वजह से, तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर काम रुक रहा है तो ले लो, अगर काम ऐसे कोई गाड़ी भगी नहीं जा रही है, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो थोड़ा वेट कर सकते हो। बाकी तो गाइस यार यही था आज की इस वीडियो के अंदर, एंड लेटेस्ट प्राइजेस अगर आपको चेक करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। कस्टम कॉन्फ़िगरेटर खोल लेना, हर एक पीसी के जो AMD और इंटेल दोनों के कॉन्फ़िगरेटर, उसमें आपको लेटेस्ट प्राइजेस देखने को मिल जाएंगी कार्ड्स की, ठीक है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और बाकी यार आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, ठीक है। मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया है, जो ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसेस कम हुई थी, मैंने थोड़ा सा खुल करके बात करी, कुछ खास मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, बस कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि हाँ इसके ऊपर बात करनी है। और जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो काफी मजा आ जाता है वीडियो के अंदर। तो बाकी गाइस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही,
मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में। बाकी उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक हमारा ना टेलीग्राम का चैनल और है जो कि हमारा मॉडिक्स कंप्यूटर्स का है, तो उसको भी जाकर के आप लोग ज्वाइन जरूर से यार कर लेना। लिंक मैं उसकी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, साथ ही साथ उस चैनल की जो लिंक है मॉडिक्स कंप्यूटर्स की वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको पीसी बिल्ड्स देखने में जो है मजा आता है तो आप जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी यार मिलते हैं, और इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर भी मेरे को फॉलो कर लेना। और ये कोई बाहर है जो गंदी तरीके से अपना स्कूटर चालू कर रहा है तो उसकी भी आवाज आ रही है, तो उसको छोड़ो, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी मिलेगी एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।